जय विधान जय संविधान। प्यारे सज्जन पुरुषों, आप अपने दिमाग में, अपने विचारधारा में, अपनी सोच में अपने आप को समझने की कोशिश करो। अगर तुमने अपने आप को समझ लिया तो तुम्हें ये पता लगेगा कि हमारा दायां और बायां दोनों पक्ष एक विधान है, एक संविधान है। संविधान होता है संसार का, विधान होता है निराकार का। यानी निराकार और संसार दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों की एक जैसी विचारधारा हो तो फिर जीवन मंगलमय हो जाता है। ये इंसान नहीं बल्कि भगवान के समान हो जाता है। तो आओ आज हम शांति प्रिय ढंग से एक विचारधारा बनाकर पूरे विश्व को अपना परिवार समझकर अगला कदम रखें ताकि हमें विधान और संविधान का ज्ञान हो जाए। तो आइए, ये है सत्य विधान, यानी हमारे चैनल का नाम भी सत्य विधान है। सत्य विधान से क्या अभिप्राय है हमारा? सत्य विधान का मतलब होता है कि सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। यानी बच्चा जन्मता है तब ही बोलते हैं सत्य, और बीच में जब कोई कार्य करते हैं तो भी बोलते हैं सत्य, और आखिरी में जब चोला छोड़कर जाते हैं तब भी कहते हैं राम नाम सत्य। सब जगह सत्य ही सत्य है। आओ हम सत्य के ऊपर चलते हुए सत्य विधान को समझने की कोशिश करें कि विधान क्या है और संविधान क्या है। अगर दोनों के बारे में हमें समझ आ गया है तो चलिए आज हम चलते हैं पहले विधान की ओर। विधान ने यानी विधाता ने हमारे विधान के अनुसार हमारे शरीर की रचना की, और इस रचना में जीव के 6 लक्षण पैदा किए, यानी 6 अधिकार दिए इनको। जीव के 6 अधिकार होते हैं: राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। कब होता है? ये संसारिक रूप में होता है। जब ये जीव से ब्रह्म की ओर चलता है, जब ये जीव से अध्यात्म की ओर चलता है, ज्ञान की ओर चलता है, परमात्मा की ओर चलता है, तब ये सारे परिवर्तन होकर नीचे से ऊपर चलते हैं। नीचे से चले तो पहला बेराग, दूसरा निर्द्वेष, किसी से कोई द्वेष नहीं, तीसरा निरिच्छा, सब तरह से मुझे कोई इच्छा नहीं है किसी चीज की। फिर आगे चल के अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, अपना खोज करना, और आगे 5वां है अप्रयत्न। मैं ज़्यादा कोशिश ना करूं बड़ा बनने की, मैं अपना कर्तव्य निभाता चलूं, अपना काम करता चलूं। फिर आखिरी में जाकर यहाँ पर आ जाता है निर्भय, भय से मुक्त हो जाता है। अब ये जीव के लक्षण पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। ये समझ आई है आपको? तो जब ये चीजें 6 थी, इनको हमने विधान के रूप में लिया, यानी प्राकृतिक रूप में लिया। तो प्राकृतिक रूप में ये बेराग, निर्द्वेष, निरीक्षा, अध्ययन, अपना अध्ययन किया हुआ ज्ञान, और अप्रयत्न, मैं प्रयत्न ना करूं, प्रयत्न सिर्फ अपने कर्म का करूं, और निर्भय रहकर चलूं। आइए अब हम इस विधान को संविधान में पलटें, जो हमारे देश का संविधान है। इस संविधान में हम चल के देखें तो संविधान हमें क्या कहता है। संविधान का पहला नियम कहता है समता, समता का अधिकार। समता का मतलब समानता, सबकी बराबरी। अब सबकी बराबरी कब होती है? जब हमारे अंदर वैराग्य होगा। अब इसको समझने की कोशिश करो
कि अगर हम दोनों विधान और संविधान को मिला लें तो समता, बैरागी होगा तो समता का अधिकार होगा। और दूसरा हमारा है स्वतंत्रता। अगर निर्द्वेष होगा, को किसी से द्वेष ना हो, तो फिर क्या होगा, आज़ाद होगा। और द्वेष होगा तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, तो आधीनता होगी, कहीं न कहीं गुलाम रहना ही पड़ेगा। इसी प्रकार तीसरा नियम है शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। शोषण के विरुद्ध आवाज जब आती है तब हम निरीक्षा हो जाएं। इच्छा करने वाले कभी शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते। इच्छा वाले अपनी इच्छा में लिप्त रहते हैं और शोषण होता चलता हो और वो देखते रहते हैं, अपना काम करते चलते हैं। अब हम चलते हैं इससे आगे, धार्मिक स्वतंत्रता। ये हमारा अध्ययन, ये होता है ज्ञान। यहाँ पर जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की ओर आते हैं तो हमारा विधान कहता है कि हमारा धर्म केवल एक ही है, मानव धर्म, और बाकी के धर्म हैं ये हमारे जीवन जीने की पद्धति है। इसलिए ये धार्मिक स्वतंत्रता है कि मैं अपने जीवन में जीवन जीने की पद्धति अपनी मर्जी से कौन सी भी अपना सकता हूँ, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता है, आज़ादी है। ये हमारा विधान कहता है और यही हमारा संविधान कहता है। सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये बिल्कुल नया चैप्टर है, नई विचारधारा है। इस विचारधारा को अगर तुमने पकड़ लिया, समझ लिया, तुम इंसान नहीं बल्कि भगवान के समान बन जाओगे। अब हमें सुनना है इससे आगे, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अब इसमें हमें देखना है, हमारा संविधान कहता है संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है आदत, उनकी विचारधारा। और शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है हमने जो पढ़ाई करी वो। तो ये है अप्रियतन। इधर विधान कहता है कि तू अपना कर्म करता चल और तुम इच्छा मत कर किसी प्रकार की, कर्म करता चल, प्रयत्न भी मत कर। कर्म करेगा तो प्रयत्न अपने आप होते रहेंगे, सब कुछ अपने आप मिलता रहेगा। तो जो इंसान अप्रयत्न हो जाए, इसका मतलब क्या निकला आपको समझाता हूँ एक बार, फिर समझ लेना है, बड़े गौर से समझना है, ध्यान आपका इधर होना चाहिए। प्रयत्न का अप्रयत्न जब हो गया, प्रयत्न क्या करता है, जैसे मेरी बात का कोई बुरा तो मत मानना, कोई राजनेता बुरा मान ले, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, न मैं कोई राजनेता हूँ। मेरा काम जनता को जागृत करना है, जनता को समझाना है, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। जैसे ये प्रयत्न है, एक नेता है वो प्रयत्न करता है कि मैं मंत्री बनूं, वो प्रयत्न करता है कि मैं एमएलए एमपी बनूं, मैं मिनिस्टर बनूं, मैं और बनूं, मैं बहुत कुछ अपना अपनी विचारधारा रखता है। तो ये प्रयत्न करता है। जब ये प्रयत्न करता है तो ये संस्कृति और शिक्षा दोनों को किनारे लगा देता है। न तो संस्कृति का ध्यान होता है कि मेरी संस्कृति क्या है, और न शिक्षा का पता होता है कि मेरी शिक्षा क्या है। ये यहाँ पर बार बार प्रयत्न करता है कि मैं इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, वहाँ मुझे ये मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा। लेकिन अगर ये अप्रयत्न हो जाए, ये प्रयत्न करे ही ना, और अपनी संस्कृति यानी अपनी विचारधारा, अपने अच्छी विचारधारा को जागृत रखे और इस शिक्षा पर बढ़ावा दे, सबके साथ अच्छा मेल जोल रखे, सबके साथ हंस हंस कर बात करे, एक दूसरे के किसी आपत्ति में आगे आए, कोई भी काम हो उस काम के ऊपर वो तैयार खड़ा रहे। तैयार खड़ा रहे तो ये इसको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं, वो पद तो अपने आप मिल जाएगा। और पद के लिए भागते हैं तो संस्कृति और शिक्षा दोनों समाप्त हो जाती है। समझ आई है आपको? अब हम चलते हैं संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार करना यानी हम इन सब का उपचार कैसे करें,
ये संवैधानिक उपचार तब हो सकता है जब हम निर्भय होंगे। अगर हमारे अंदर डर होगा, हम भयभीत रहेंगे तेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो क्या हम संविधान का उपचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्यारे सज्जन पुरुषों, इस वीडियो में जो आपने सुना है, इसका ज्ञान करना आपका काम है। जो ही आप इन बातों को पूरी तरह समझ लोगे, तो जीव के लक्षण और जीव जब विधान में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात प्राकृतिक नियम को अपना लेता है या मानव धर्म को अपना लेता है, तो मानव धर्म को अपना लेता है तो संविधान के हमारे मौलिक अधिकार है वो हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं और हमें उनका पता लग जाता है कि असलियत में मेरे अधिकार है क्या, मैं जीवन कैसे जीऊँ, मेरा धर्म क्या है। अब सब चीज़ों को मिलाकर यहाँ एक धर्म की लकीर निकाल दी जाए तो ये एक मानव धर्म है। चाहे हम कोई सी जगह पर रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखते हैं तो ये एक सर्कल है भारतवर्ष का। इस भारतवर्ष की सीमा में रहने वाले कौन हैं? वो केवल भारतीय हैं। और ये 6 अधिकार हैं, ये भारतीय पर लागू होते हैं सब पर। इसमें न जाति है, न धर्म है, न समाज है और न किसी प्रकार के कोई समुदाय है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई दलित है, न कोई फलित है, सब एक हैं। और इस दायरे में जो आ जाते हैं, इस विधान में, ये प्राकृतिक विधान है, यहाँ पर कोई गरीब अमीर और कुछ नहीं होता। यहाँ आता है केवल अपने कर्म का फल, जिन्होंने जैसा कर्म किया वैसा फल। कर्म 2 प्रकार के हैं, सुक्रम और कुक्रम। ये है सुक्रम, ये है कुक्रम। कुकर्म करते हैं तो प्रकृति हमारे खिलाफ हो जाती है, प्रकृति हमें सब कुछ उल्टा कर देती है। और संविधान में अगर कुकर्म करते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, यहाँ भी आके उल्टा हो जाता है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे देशवासियों, अगर इस वीडियो को आपने पूरा ज्ञान से ध्यान से सुना है और इसके ऊपर आपने अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो इस देश में जाति धर्म समाज का झगड़ा समाप्त हो जाएगा और सबको ये पता लग जाएगा कि संविधान क्या होता है और प्राकृतिक विधान क्या होता है, हमारा धर्म क्या है, हम कौन से धर्म को लेकर क्या कर रहे हैं, ये सब बातों का हमें पता लग जाएगा। हमें ये भी पता लग जाएगा कि राजा कैसा होना चाहिए। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक राजा का राज धर्म है वो क्या होता है और संत का संत धर्म क्या होता है। राजा हमारा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, पिछली वीडियो में बताया था। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, लेकिन इसके साथ साथ हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, ये भी आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करो और इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय विधान, जय संविधान।